आई नो यार, ये वीडियो थोड़ा जरूर लेट है, लेकिन दोस्तों जिन चीजों को हमने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की एंडिंग के बारे में, मुझे नहीं लगता दोस्तों इस बारे में किसी ने आपसे इस बारे में डिस्कस किया। और यार वॉल्यूम 2 में यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें भी हमको देखने को मिली, उस बारे में भी दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हम आपसे हर बार एक बात बोलते हैं और आप उसी बात को पूरा यहाँ पर नहीं करते हैं, वो है भाई इस चैनल को सब्सक्राइब। प्लीज जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब किया तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो यार बिना दो बात और ज्यादा किए करते जासूस वीडियो की शुरुआत। तो भाई वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 2 अभी तक आपने नहीं देखा या वॉल्यूम 1 नहीं देखा है तो प्लीज भाई इस वीडियो से दूर रहना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं जो कि यार आपकी जिंदगी खड़े खड़े बर्बाद कर सकते हैं। तो यार कहानी को ज्यादा ना घुमाते हुए स्टोरी वहीं से चालू हो जाती है जहाँ पर कि एक्चुअल में वॉल्यूम 1 पे ये स्टोरी खत्म हुई थी। यहाँ पर कि वेकना ने नैन्सी को पजेस कर लिया था। साथ ही में दोस्तों वेकना नैन्सी को ये भी बताता है कि आखिरकार वो गेट्स को खोलकर क्या प्रूव करना चाहता है। इतने सारे मल्टीपल गेट्स के ऊपर आखिरकार क्या काम हो रहा है। एक्चुअल में दोस्तों वेकना का सीधा सीधा मिशन था अपसाइड डाउन वर्ल्ड और हमारी रियलिटी का जो वर्ल्ड है उन दोनों को मर्ज करना। और यार सच में जब वेकना की इस रियलिटी को हम सुनते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे होश उड़ जाते हैं। वही दोस्तों स्टीव नैन्सी को कंटिन्यूसली जगाने की कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से वेकना के पोजीशन से यहाँ पर फ्री हो जाए नैन्सी। वही दोस्तों हमको 11 दिखाई जाती है, नंबर 1/हेनरी/वेकना की रियलिटी को जानकर यहाँ पर अभी अभी होश में आई है। क्योंकि भाई यहाँ पर वॉल्यूम 2 के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई आखिरकार हेनरी वेकना इन सब में कैसे तब्दील हुआ। दोस्ती बातें दोस्तों हमको यहाँ पर वॉल्यूम 1 में पता चल चुकी थी, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर वॉल्यूम 2 के लिए भी छोड़ी गई थी। वही दोस्तों माइक और विल की टीम यहाँ पर नेवाड़ा के लिए निकल चुके थे। यहाँ पर प्रोजेक्ट नीना का मिशन चल रहा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूजी की इंटेलिजेंसी की मदद से फाइनली नेवाड़ा के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए गए थे। अब वही दोस्तों मिसेस वायर्स और मुरी को हॉपर की लोकेशन का पता चल जाता है, जहाँ तक कि दोस्तों वो हॉपर को छुड़ा भी लेते हैं और दोस्तों उनको फाइनली एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जहाँ पर कि वो वापस बाहर आ सके। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे सेक्शंस को बारी बारी कर बांट दिया है ताकि दोस्तों आपको वीडियो देखने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए शुरुआत करते हैं बैनर्स। तो दोस्तों हमारी विल और जोनाथन की टीम ने फाइनली दोस्तों हमारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े थे, जहाँ पर की हमारी 11 इस समय कैद है। 11 अपने ऑपरेशन की बात उठती है, जहाँ पर की वो फाइनली डिस्कवर कर लेती है कि वेकना कौन है। और दोस्तों इन सब के बाद हमारे पास एक बहुत अच्छी खबर भी ये होती है कि भाई फाइनली यहाँ पर 11 की पावर वापस आ चुकी है, वो भी पूरे के पूरे फोर्स में। और इस चीज का सबूत देने के लिए यहाँ पर 11 ने पूरा का पूरा वाटर चैम्बर एक बार उठाकर बता दिया। और यही दोस्तों ब्रेनर के नेचर में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। यहाँ पर वो केयर करने लगा था फाइनली 11 की। यहाँ पर वो उसे एक रोबोट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था। फाइनली एक ऐसा मूवमेंट आता है यहाँ पर हम ब्रेनर में थोड़े बदलाव देखते हैं कि यहाँ तक कि दोस्तों ब्रेनर का इंटेंशन इस बार 11 को कैदी बनाकर एक जगह रखने का नहीं था। वहीं दोस्तों 11 डॉक्टर ब्रेनर के ऊपर इल्जाम लगाती है कि जो कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। हेनरी 001 बना और 001 वेकना बन गए। यहाँ तक कि दोस्तों डॉक्टर ब्रेनर 11 की मदद से अपसाइड डाउन वर्ल्ड की डार्कनेस को एक्सप्लोर किया करते थे ताकि वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में हेनरी क्रील का पता लगा सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्रेनर को अपने अंदर ही एक भरोसा था कि वो कहीं ना कहीं अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ही जिंदा है। एक्चुअली दोस्तों डॉक्टर ब्रेनर ने शुरू से ही 11 का यूज किया। वहीं दोस्तों डॉक्टर ब्रेनर की जो इंटेंशन है वो तब कंफर्म होती है जब यहाँ पर 11 एस्केप करने की कोशिश करती है और यहाँ पर दोस्तों उसकी नेक पर डॉक्टर ब्रेनर कुछ इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। लेकिन भाई दोस्तों नेवाड़ा की उस लोकेशन पर आर्मी का अटैक हो जाता है। बेसिकली देखा जाए तो एजेंट्स का अटैक हो जाता है। अब डॉक्टर ब्रेनर यहाँ पर 11 को वहां से ले जाने में सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर ब्रेनर को खुद को अपनी जान के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उन्हीं में से एक एजेंट डॉक्टर ब्रेनर को यहाँ पर गोली मार देता है। वहीं दोस्तों 11 की पावर का एक नमूना हमको तब देखने को मिलता है जब वो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर डाउन कर देती है। वहीं दोस्तों कुछ समय बाद वो विल और उसकी पूरी टीम से गले मिलती है। अब वहीं दोस्तों इतनी देर से 11 के गले में जो लगा था उसको निकालते हुए वो डॉक्टर ब्रेनर के पास जाती है और डॉक्टर ब्रेनर उससे कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है आज तक तुम्हारे लिए ही किया है। डॉक्टर ब्रेनर 11 से कहते हैं कि तुम सिर्फ आखिरी बार मेरी ये वाली बात मान लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 11 उस बात को डिनाइड कर देती है। और वहीं दोस्तों इन सब के बीच एक बहुत बड़ी डिटेल भी आती है। इन्हीं सब के दौरान यहाँ पर 11 माइक और विल की तरफ पलट कर देखती है। ये इस बात का सिंबल है कि मेरी जो कुछ भी फैमिली है वो यही लोग हैं, ना कि डॉक्टर ब्रेनर। अब वहीं दोस्तों आप मेरा एंगल पूछें तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर ब्रेनर पर्सनली बहुत ज्यादा केयर किया करते थे 11 के बारे में और यहाँ पर 11 को वो सच में एक अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। उनके आखिरी जाने में तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो सेल्फिशनेस ना बताते हुए अपनी बेटी के बारे में ही पूछते हैं कि आखिरी बार मेरी बात मान लो। मैं मानता हूँ दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर ब्रेनर का तरीका बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, यहाँ पर आज तक 11 को दोस्तों किसी भी तरीके का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाया। अब वहीं दोस्तों हमने जॉयस
जॉयस और हॉपर की टीम को भी देखा कि किस तरीके से वो प्रिजन से एस्केप करते हैं। अब वहीं दोस्तों इतनी देर से हम ये भी सोच रहे थे कि यहाँ पर रशिया ने एक ही डेमोगोर्गन को यहाँ पर अमेरिका से लेकर आई है, लेकिन दोस्तों हमने जब रियलिटी को देखा तो हमारे सच में होश उड़ गए। यहाँ पर बहुत सारे डेमोगोर्गन और डेमोडॉग्स को यहाँ पर रशिया अपने से इम्पोर्ट करके लेके आया था। अब दोस्तों यहाँ पर जॉयस और हॉपर का सबसे बड़ा यही मिशन कि सारे डेमोगोर्गन को डिफीट कर आगे बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों हमने बीच बीच में ऐसा भी सुना था कि जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर डेमोगोर्गन के अंदर चले गए हैं और उन पार्टिकल्स को अगर खत्म कर दिया गया तो यहाँ पर फाइनल बैटल में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर उनको नेचुरली वो ये चीज वीक कर देगी। और वहीं दोस्तों हमने हॉपर और यहाँ पर डेमोगोर्गन के बीच एक फाइनल बैटल भी देखी, जो कि बहुत हद तक दोस्तों इस स्टोरी पे फिक्स भी बैठती है और यहाँ पर दोस्तों एक अपना पूरा सर्कल भी पूरा कर लेती है। सारी चीजें सॉल्व हो जाने के बाद हॉपर, जॉयस, मुरी सारे के सारे लोग अमेरिका वापस लौट जाते हैं और अपने ग्रुप के साथ वापस यूनाइट हो जाते हैं। अब वहीं दोस्तों यहाँ पर प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जोरों शोरों पर है, क्योंकि दोस्तों पर वेक्ना से लड़ना कोई आसान काम तो नहीं है। अब वहीं दोस्तों वेक्ना जैसे खतरनाक क्रिएचर से लड़ने के लिए पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बनाती है यहाँ पर नैन्सी। दोस्तों कहीं ना कहीं नैन्सी वेक्ना की रियलिटी को जानती थी कि वो कितना खतरनाक है और उसको हराना इतना आसान भी नहीं है। और दोस्तों इन्हीं सब बातों के बीच हमको एक बात और पता चलती है कि यहाँ पर वेक्ना नंबर 4 को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है। यहाँ तक कि इसकी जो क्लॉक है वो भी 4 बारी बजती है और यहाँ पर उसके जो विक्टिम है वो भी 4 ही हैं। और तो और दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ गेट्स भी 4 ही थे। अब वहीं दोस्तों हमारी टीम भी कम नहीं है। यहाँ पर वो 4 को डिफीट करने के लिए वो 4 फेस प्लान बनाते हैं। अब वहीं दोस्तों इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर नैन्सी, स्टीव और रॉबिन चल पड़ते हैं अपसाइड डाउन वर्ल्ड में, ताकि वो वेक्ना के फिजिकल एक्सिस्टेंस को देख पाए। लेकिन वहीं दोस्तों ये चीज इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों तीनों लोगों को यहाँ पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड की जो वेन्स हैं वो जकड़ कर रख लेती हैं। अब वहीं दोस्तों हमने डस्टिन और एडी को भी अपना अच्छा खासा काम करते हुए देखा। उन्हें काम दिया गया था कि बैट्स को कैसे भी करकर डिस्ट्रैक्ट कर अपने पास अट्रैक्ट करना है, ताकि दोस्तों यहाँ पर नैन्सी, रॉबिन और स्टीव को थोड़ा बहुत टाइम मिल सके वेक्ना तक पहुंचने का। अब बैट्स का यहाँ पर ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए हमने एडी को ट्रेलर के ऊपर गिटार बजाते हुए भी देखा। अब वहीं दोस्तों एडी मनसन का कहना था कि मैं सारी चीजों से आज तक भागता हुआ ही आया हूँ, आज नहीं भागूंगा, आज मैं लड़कर सामना करूंगा। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए यहाँ पर एडी मनसन अपनी जान के साथ सेक्रीफाइस कर लेता है। अब यहाँ पर दोस्तों इन्हीं सब से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा मिनिएचर डिटेल भी थी। आज तक एडी मनसन ने अपने आप को एज अ हीरो कभी नहीं देखा था, तो अपनी जान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर वो अपने आप को एक बार तो कम से कम हीरो बनता हुआ देखना चाहता था। यहाँ तक कि दोस्तों उसने जेन्युइनली क्रिसी के बारे में केयर की और इतने ज्यादा प्योर सोल होने के बाद भी सारा इल्जाम यहाँ पर एडी मनसन के ऊपर आ जाता है और ये चीज दोस्तों उसको बहुत ज्यादा गिरा देती है। दोस्तों एडी एक बहुत ही इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था, जो कि बहुत कम टाइम में हम सबके दिलों को जीत कर ले गया है। वहीं दोस्तों लूकस, एरिका और मैक्स तीनों रियल के क्रील हाउस की तरफ बढ़ चुके हैं। अब वहीं दोस्तों मैक्स का प्लान होता है कि वेक्ना को कैसे भी कर एक जगह लगाए रखना, ताकि वो दोस्तों क्रील हाउस की उस लोकेशन पर वापस आए जहाँ पर उसे चार्जेस मिला करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों डस्टिन के कॉमन सेंस से हमको ये भी पता चलता है कि वेक्ना का ब्रेन भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से 11 का करता था। जब भी वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के डार्केस्ट जोन में जाती थी तो वो अपना जो फिजिकल बॉडी है वो अपनी रियल वर्ल्ड में ही छोड़कर जाती थी, तो उसकी जो एक्चुअल बॉडी रहती थी वो रियल वर्ल्ड में ही रहती थी। अब वहीं दोस्तों वो सीन आ जाता है जिसको देखने का हमको तहे दिल से इंतजार था, 001 वर्सेस 011, वेक्ना वर्सेस 11। और ये चीज हमको देखने को मिलती है भाई आखिरी एपिसोड में। अब वहीं दोस्तों मैक्स मैफील्ड को बचाने के लिए यहाँ पर 11 उसके ब्रेन में जाती है और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जब वो बहुत छोटी सी बच्ची थी। अब दोस्तों वहाँ पर सारा कुछ तो नॉर्मल होता है, लेकिन दोस्तों उसको एक ब्रिज पर एक डीजे डेस्क दिखाई देती है और स्नोबॉल की वही डेस्क है जो कि हमको सीजन 2 में दिखाई गई थी। और तो और दोस्तों जो सॉन्ग उस समय इस सीन पर चलाया जाता है वही सॉन्ग इस समय भी चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों एक अच्छी फीलिंग आने की बजाय यहाँ पर ऐसा लगता है कि सारी चीजें वेक्ना को पहले से ही पता थी, तभी उसने मैक्स को इस जगह पे रीलोकेट कर पाया। और यहाँ पर मैक्स के 4 फेस प्लान के बारे में सारी चीजें ऑलरेडी वेक्ना को पता थी। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैक्स को वेक्ना पजेस करता है तो यहाँ पर 11 आ जाती है। और यार दोस्तों ये वही सीन फिर से हमको याद आ जाता है जब पहली बार यहाँ पर 11 को हेनरी क्रील ने अपनी ही पावर से इसी तरीके से उठाया था। लेकिन दोस्तों फाइनली हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर 11 001 को फाइनली डिफीट कर देगी। लेकिन यार वेक्ना तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकला। और यार अब तक वेक्ना अपनी स्टोरी सबको सुनाता था कि वो किस तरीके से हेनरी क्रील से वेक्ना बना, लेकिन दोस्तों इस बार उसने ऐसा नहीं किया, उसने कोई अलग ही कहानी सुनाई। अब दोस्तों ये कहानी तो हम सुन चुके थे कि आखिरकार हेनरी क्रील वेक्ना कैसे बना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेक्ना इस बार कुछ अलग ही कहानी सुनाता है कि भाई जब वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में लैंड हुआ उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। हेनरी जैसे ही अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंचा तो वहाँ उसने डेमोगोर्गन देखे और रियल वर्ल्ड से ये दुनिया कहीं ज्यादा उसको वो लगी जहाँ की वो रिक्वायरमेंट रखता था। और तो दोस्तों अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने के बाद उसने कहीं ज्यादा ठीक महसूस किया इस दुनिया से। और तो दोस्तों जब उसने अपनी पावर्स को
अपसाइड डाउन वर्ल्ड में यूटिलाइज करना चालू किया तो वो एक ह्यूमन बीइंग से यहाँ पर एक प्रॉपर वेकना के रूप में तब्दील हो गया और इन्हीं सब चीजों को चलते हुए वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, जो कि वो हमेशा से बनना चाहता था। उसने दोस्तों इस डार्कनेस को एक स्पाइडर लाइक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया और हमको दोस्तों जो सीजन 3 में माइंड फ्लेयर देखने को मिला था वो एक्चुअल में हेनरी क्रील ने ही बनाया था। आज तक जो भी सीजन 1 से सीजन 4 तक हमारे सामने हुआ वो सारी चीजों का जिम्मेदार यहाँ पर वेकना ही था। और सच में दोस्तों जब इस रियलिटी को जानने का मौका मिलता है तो भाई सच में होश उड़ जाते हैं। अब वहीं दोस्तों वेकना हमको ये भी बताता है कि एक नॉन ह्यूमन फॉर्म में वही माइंड फ्लेयर था। अब वहीं दोस्तों हमको एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि भाई 001 वेकना कैसे बना, उसका जिम्मेदारी दोस्तों 11 है। उसी ने ही पूरी वेनिशिंग की प्रोसेस से यहाँ पर हेनरी क्रील को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में भेजा हुआ था। अब ना दोस्तों वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में हेनरी क्रील को भेजती और ना वो माइंड फ्लेयर का निर्माण करता। हेनरी क्रील ने एक्चुअल में अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ही माइंड फ्लेयर को बनाया था, वो भी डार्कनेस से। और दोस्तों वही डार्कनेस का स्ट्रक्चर विल को भी दिखाई देता। तो भाई इन पूरी बर्बादी की जड़ यहाँ पर वेकना 11 को ही बताता है। अब दोस्तों डेमोगोर्गन को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में वापस भेजने के लिए यहाँ पर 11 एक गेट और खोल देती है। वेकना दोस्तों 4 गेट्स खोलने के बाद एक अच्छी दुनिया को बनाना चाहता था और वही दोस्तों वेकना का ये भी वादा था, दुनिया अभी जितनी सुंदर है उससे कहीं ज्यादा सुंदर दुनिया में आगे जाकर बना सकता हूँ। और जैसा कि दोस्तों हमने वेकना के इस सपने को पूरा होते हुए भी देखा, 4 अलग अलग गेट अपनी तरफ से स्प्रेड होते जाते हैं और एक जगह जाकर मिल जाते हैं। वेकना दोस्तों एक्चुअल में हमारे ही गिल्ड से खेला करता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी यहाँ पर हैप्पी मेमोरीज, लव और म्यूजिक। ये तीनों ही चीजें मिलकर वेकना को कमजोर बना देती थी। और दोस्तों इसी चीज का एक एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा जब 11 फाइनली वेकना से लड़ती है उसके माइंड में। तो यहाँ पर माइक उसे पीछे से प्रोत्साहन देता है कि मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर उसको इसी चीज ने ताकत दी और वेकना को कमजोर किया ताकि 11 वहां पर लड़ सके। अब अगेन दोस्तों हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर फाइनली 11 ने बैटल जीत ली है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेकना उसे बताता है कि ये तो सिर्फ एक अंत की शुरुआत है। और यहाँ पर दोस्तों हमको ऐसा भी पता चलता है कि अगर हमने वेकना के फिजिकल फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर दिया तब भी वो अपने एक सुपीरियर फॉर्म में जिंदा रहेगा, जो कि उसने अपने आप को शैडो मॉन्स्टर के रूप में क्रिएट किया है। हमें ये भी पता चलता है कि भाई अभी भी दुनिया से खतरा टला हुआ नहीं है। वो जो गेट्स वेकना ने ओपन किए हैं वो अभी भी उन सबको स्प्रेड कर दुनिया को चुटकियों में तबाह कर सकता है। अब दोस्तों यही सेम टू सेम बात हमको डॉक्टर बैनर ने एक पेंसिल के थ्रू भी समझाई। यहाँ पर डॉक्टर बैनर एक पेंसिल के थ्रू हमको ये समझाते हैं कि एक डैम में अगर बार बार क्रैक्स आते रहे तो यहाँ पर डैम उतना ही ज्यादा कमजोर होता जाता है। और यही चीज दोस्तों हमने इस वर्ल्ड के साथ भी देखी, बहुत सारे क्रैक्स एक जगह आकर मिल जाते हैं। तो भाई ये इस चीज का इंडिकेशन है कि भाई अब ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका। और तो दोस्तों हमने यहाँ पर पूरी दुनिया को बढ़ते हुए भी देखा अपसाइड डाउन वर्ल्ड के फॉर्म। पहले तो दोस्तों हम इस चीज को छोटे छोटे गेट्स के फॉर्म में बढ़ते हुए देखते थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्रैक आ चुका है। और यहाँ पर डॉक्टर बैनर की वही थ्योरी याद आती है कि अगर क्रैक्स जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। वही दोस्तों हमने स्टीव, रॉबिन और नैन्सी को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में वेकना को डिफीट करते हुए देखा, उसको जलाने के फॉर्म में। और दोस्तों जिस तरीके से डेमोगोर्गन की जो वीकनेस थी वो आग थी, वही सेम टू सेम यही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही रॉबिन उसके ऊपर एक आखिरी बॉटल फेंकती है और यहाँ पर नैन्सी गन शॉट करती है तो यहाँ पर वेकना विंडो के बाहर जाकर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ही स्टीव, रॉबिन और नैन्सी ने उस जगह पर जाकर देखा तो वेकना वहां नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा ये मानना है कि यहाँ पर वेकना वहां से भागा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसने अपने उस फॉर्म को और किसी फॉर्म में ट्रांजिट कर लिया होगा और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा। और जैसा कि दोस्तों इसने 11 को भी समझाया था, कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुका है, जो कि वो हमेशा से ही बनना चाहता था। और वहीं दोस्तों हमने मैक्स को भी देखा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर वेकना ने उसे क्लेम कर ही लिया था। यहाँ पर मैक्स में फील्ड किसी भी चीज को फील नहीं कर पा रही थी, किसी भी चीज को देख नहीं पा रही थी। साथ ही दोस्तों जो बॉडी पार्ट्स है उनको भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक बुरे सपने की तरह भी लगता है, जिसको कि सिर्फ दोस्तों हम इमेजिन कर सकते हैं। हमने दोस्तों ये भी सुना कि यहाँ पर मैक्स कुछ 1 मिनट के लिए मर गई। और यार इतना टाइम एक गेटवे को ओपन करने के लिए काफी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वेकना को 4 गेट्स खोलने थे, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर चौथा गेट मैक्स में फील्ड के द्वारा ही खुलना था। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी बहुत पावर यहाँ पर 11 मैक्स को दे देती है। और तो दोस्तों उसके कॉमा में जाने का एक बहुत बड़ा प्रूफ ऑलरेडी मेकर्स हमको दिखा चुके हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर 11 उसके माइंड में जाती है तो यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखता है, पूरा माइंड ब्लैंक होता है। अब शो दोस्तों एंडिंग की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर दोस्तों जैसा वेकना बोलता है वैसा हो भी जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि ये तो अभी अंत
की शुरुआत है। अब यहाँ पर देखिए आगे आगे होता है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैक्स मेफील्ड 1 मिनट के लिए मरती है तो यहाँ पर इतना टाइम काफी होता है कि वो एक गेटवे को क्रिएट कर दे, क्योंकि यहाँ पर वेकना को 4 विक्टिम्स के थ्रू उन गेट को स्प्रेड करना था। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर वेकना का जो मिशन था हमको पूरा होता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शो एंडिंग की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर 2 डेज लेटर का हमको टैग भी दिखाई देता है। और यहाँ पर दोस्तों उस गेट खुलने वाली कंडीशन को एक अर्थक्वेक का नाम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एडी के दिन अभी भी नहीं बदले हैं, अभी भी उसको क्रिसी के मर्डर का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। साथ ही दोस्तों हमने ये भी देखा कि यहाँ पर हॉकिंस में जैसे ही इन 4 गेट्स का मिलना हुआ तो यहाँ पर दोस्तों 22 लोगों ने अपनी लाइफ को खो दिया। और वहीं दोस्तों हमने कुछ कार हॉकिंस से निकलती हुई भी देखी। ये इस चीज का इंडिकेशन है कि यहाँ पर हॉकिंस को कई लोगों ने छोड़ दिया है। और तो दोस्तों हमने इस सीजन के एंड में सारे लोगों को यूनाइट होते हुए देखा, सारे लोगों को एक साथ देखा हॉकिंस में। और तो दोस्तों मैक्स का कॉमा में जाना मैक्स मेफील्ड का सीजन 5 में होने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब दोस्तों इन सब के बीच में एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि हॉपर फाइनली अमेरिका वापस आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी ग्रुप थे जो कि बिखर चुके थे वो सारे के सारे यूनाइट हो चुके हैं। अब दोस्तों क्लाइमेक्स के दौरान यहाँ पर विल कहता है कि वो अभी भी नहीं गया है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। और क्लाइमेक्स के दौरान हमने दोस्तों विल को उसी फॉर्म में देखा जिस फॉर्म में हमने दोस्तों उसको पहले भी देखते हुए आए हैं। अपनी गर्दन को हाथ लगाते हुए वो माइंड फ्लेयर को महसूस कर सकता था। वहीं दोस्तों विल से हमको ये भी पता चलता है कि दोस्तों वेकना को हमने अभी भी हराया नहीं है और वेकना जब तक नहीं रुकने वाला जब तक वो सबको बर्बाद नहीं कर देता। और दोस्तों कुछ ही समय बाद हमको वही डस्ट दिखाई देती है जो कि भाई हमको अपसाइड डाउन वर्ल्ड में दिखाई देती थी। यहाँ पर ये चीज रियल वर्ल्ड में दिखाई देती है। और जिस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर मुरझाए हुए फूलों को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में देखा करते थे वही चीज दोस्तों हमने यहाँ पर रियलिटी में भी देखी। और तो दोस्तों फाइनली हमने इस चीज को भी देखा कि भाई हॉकिंस के गेट पूरे तरीके से खुल चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर दोस्तों वेकना अभी भी पूरे तरीके से प्रलय ला सकता है असली दुनिया में। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वेकना अपनी ही एक अलग दुनिया क्रिएट करना चाहता था। अब दोस्तों यहाँ पर गेट पे ओपन होने का सबसे बड़ा खतरा यही है कि भाई अपसाइड डाउन वर्ल्ड और यहाँ पर रियल वर्ल्ड में कोई अंतर ही नहीं रहने वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक टुकड़ा कहलाने लगने जा रहा है। जैसे कि दोस्तों हमने क्लाइमेक्स में देखा कि यहाँ पर दोस्तों सारे फूल मुरझाने चालू हो चुके हैं और लगभग ये जो दुनिया है वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड जैसी ही दिखने लगी है। अब कुल मिला के दोस्तों कंक्लूजन की बात की जाए तो भाई हॉकिंस में रहना अब खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 2 दुनिया मर्ज हो चुकी है, डार्कनेस वर्सेस लाइट एंड गुड वर्सेस इवल। और यहीं पर दोस्तों हमारा वॉल्यूम 2 खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हमारी सीजन 5 के लिए क्या थ्योरीज है इस पर एक अलग ही वीडियो हम बनाने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगर इस वीडियो में अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो आप नीचे जाके भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ भाई ये वीडियो आपकी तरफ से एक लाइक तो डिजर्व करता है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब किए हो ना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मूवी सिनेमा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। चलिए क्या मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।